हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, सब्जियों का जो सिस्टम होता है किसान साथियों, वो सबसे ज्यादा समय पर ही निर्धारित करता है। यदि समय के अनुसार वही सब्जियां यदि जो है अगैती लगाई जाती हैं तो रेट अच्छा मिलता है, उत्पादन कम देखने को मिलता है। और वही सब्जियां जो है किसान साथियों थोड़ी मध्यम में लगाई जाती हैं तो उत्पादन जो है थोड़ा किसान साथियों ज्यादा देखने को मिलता है। और जो भाव होते हैं वो थोड़े हमको जो है एवरेज देखने को मिलते हैं। और वही सब्जियां जो है किसान साथियों हमको जो है एकदम लास्ट में लगाते हैं, थोड़ी पछेती लगाते हैं, तो उत्पादन जो होता है किसान साथियों वो भी हमको एवरेज देखने को मिलता है और जो भाव होता है वो भी हमको एवरेज देखने को मिलता है। अब जो है किसान साथियों सबसे अच्छा जो फायदा होता है किसान साथियों वो होता है सब्जियों में मध्यम में। और यदि आप लोग जो अगैती सब्जियों की बुवाई बार रोपाई करते हैं तो वो भी सब्जियां आपको मार्केट में एक अच्छी खासी जो मोटी कमाई दे करके जाती हैं, क्योंकि उन सब्जियों का जो उत्पादन होता है वो थोड़ा जो है किसान साथियों थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो मार्केट में भाव रहते हैं, डिमांड रहती है, वो थोड़ी ज्यादा रहती है। हाँ, तो जो है किसान साथियों आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए और बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो रोपाई है लगभग में लास्ट अगस्त के आसपास में भी कर देंगे तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि इस समय इस सब्जी के जो भाव है लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पर लोकल मार्केट की बात है। और लगभग में यदि हम थोक की बात करते हैं तो लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से इस सब्जी के मार्केट में भाव है। अब आप लोग सोच रहे हैं ऐसी कौन सी सब्जी है। हाँ, तो किसान साथियों ऐसी है आपकी जो है टमाटर की खेती। टमाटर की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, मार्केट में इसकी डिमांड बेहतरीन रहती है। और जो रेट है किसान साथियों वो तो हमेशा ही अच्छे रहते हैं, कभी भी इसके जो रेट बहुत ही कम देखने को नहीं मिलते हैं किसान साथियों। इस टाइम पर जो टमाटर की खेती है ना वो आपको एक मार्केट में एक अच्छी खासी जो है मोटी कमाई दे करके जा रही है। तो आप भी जो है समय रहते खरीफ के सीजन की जो है हमको मध्यम में रोपाई कर देनी चाहिए। और मध्यम की रोपाई के लिए जो किसान साथियों अगस्त के लास्ट के आसपास में भी कर देंगे तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों हम आपको टमाटर की उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है देंगे जानकारी और बताएंगे। टमाटर की एक सफल और उन्नत खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से कितनी कमाई कर सकते हैं, कितनी जो है हमको लागत लगानी पड़ेगी, और जो है किसान साथियों हमको पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार करने में टमाटर की खेती क्या क्या प्रोसेसिंग होगी, खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का हमको जो है सिलेक्शन करना चाहिए, कितने समय में हमारी जो है सब्जी तैयार हो जाएगी, और इसके अच्छे मार्केट जो है हमको कहां पे देखने को मिलेगी, इसकी तोड़ाई कम करेंगे। A to Z आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो हमें ज्यादा दिन न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है मेरे किसान भाइयों। टमाटर की खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसकी मार्केट में हमेशा ही अच्छी डिमांड रहती है। और ये जो खेती है किसान साथियों हम साल के तीनों सीजन में कर सकते हैं, रबी में भी, उसके बाद में किसान साथियों हम जायद में भी इसकी अच्छी तरीका से जो है खेती कर सकते हैं, और खरीफ के ही सीजन में हम इसकी अच्छी खेती करेंगे। तो इस टाइम पर जो सीजन है किसान साथियों खरीफ का चल रहा है, तो इसके के लिए जो है सबसे पहले हम भूमि की तैयारी करेंगे। और भूमि की तैयारी करने से पहले हमको जो बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। इस टाइम पर हमको जो है बलुई दोमट मृदा अच्छी रहेगी सफल टमाटर की खेती करने के लिए, जिसका पीएच मान 6 से लेकर के लगभग में 5.5 से लेकर के 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम जो है टमाटर की खेती सफलता पूर्वक कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और हमको ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों, जो हमारी जो मोटी मृदाएं होती हैं, काली मृदाएं होती हैं, ज्यादा चिकनी मृदाएं होती हैं, तो इस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा मोटी मृदाओं में जल भराव की समस्याएं बनी रहती हैं और जल भराव वाली भूमि में हम टमाटर की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में खेत की अच्छी तरीका से सफाई करेंगे। यदि आपका खेत अभी बारिश के कारण बस खेत में जो है गीला पड़ा हुआ है
अच्छी तरीका से सूख नहीं पाया है, तो उसके के लिए आपको जो सबसे पहले उसमें जो घास फूस होंगे अच्छी तरीका से कटाई कर देंगे, या जो है हैरो से एक प्रथम गहरी जुताई करवा देंगे और लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे। थोड़ी बहुत जो घास होगी गल जाएगी और जो है उसमें थोड़ी धूप लग जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हमको बारिश के मौसम में विभिन्न प्रकार के जो उसमें कीड़ा वगैरह लग जाते हैं जड़ में खाने वाले, किसी भी पौधे की हम उसकी बुवाई करेंगे तो उसकी जड़ में लग जाते हैं, जैसे दीमक, निमोनिड आदि बहुत सारे। तो इन सभी चीजों को बचाने के लिए हमको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का जो रीजेंट अल्ट्रा होता है कीटनाशी, वो डाल देंगे, धरती में ही मिला देंगे। फिर उसके बाद में ये जो है दवाई डालने के बाद में हमको 1 एकड़ के खेत के लिए कुछ खाद लेंगे। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 6 क्विंटल के आसपास में लेंगे। वहीं पर हमारी जो है सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 6 से लेकर के 8 टन लेनी है। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 1 से लेकर के 2 बार कल्टीवेटर या हैरो से खेत की फिर से जुताई करा देंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे बिना पाटा लगाए हुए, ताकि उसमें जो अच्छी तरीके से धूप लग सके और जो है मिट्टी भुरभुरी हो जाए। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग क्या करेंगे, 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में कुछ जो है उसमें खाद व उर्वरक मिलाएंगे। खाद में हमारी जो है किसान साथियों लगभग में जो डीएपी यानी डाइमोनियम फास्फोरेट यानी फास्फोरस लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। वहीं पर हमारी जो नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद लगभग में आपको जो है 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम हमारी जो है किसान साथियों म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हमारी जो किसान साथियों मोनोजिंक हो जाएगी। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव कर देने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां आपकी जो किसान साथियों कल्टीवेटर से कराएंगे और एक आपकी जो आखिर की जुताई हो जाएगी वो आप लोग जो है रूटावेटर से करवा देंगे। लास्ट की जो रूटावेटर की जुताई बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर होती है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी होती है, क्योंकि लास्ट की जुताई से किसान साथियों छोटे बड़े जो आपने जो है खरपतवार छोटे मोटे रह जाते हैं वो भी कट जाएंगे, छोटे बड़े वो डेले वगैरह रह जाएंगे वो भी कट जो है एकदम से पिस जाएंगे। अपने खाद व उर्वरक को मिलाने के बाद में किसान साथियों एकदम से मिश्रण बनकर के तैयार हो जाएगा और आपका खेत बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल की एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक अच्छा जो है अच्छी तरीका से खेती करने के लिए हमको जो है अच्छी तरीका से खेत की जो तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है। अब हम जो है किसान साथियों अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में हम लोग है, क्योंकि अच्छी तरीका से जब तैयारी हो जाती है तभी जाकर के हमको एक सफल और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब हम जो है किसान साथी उसकी करेंगे रोपाई। रोपाई के लिए हमको जो है बेस्ट नर्सरी में से पौध का जो है सिलेक्शन करना चाहिए। पौध जो है 25 से लेकर के 30 दिन पुरानी होनी चाहिए। एक जो है पौधे की लंबाई 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। 4 से लेकर के 6 पत्तियां उसमें जो स्वस्थ जो है पत्तियां होनी चाहिए। रोपाई से पहले कार्बनडाजिम नामक रसायन से घोल बनाने के बाद में उनकी जो है जड़ों को उपचारित कर लेंगे या जड़ों को उसमें जो डुबो के निकालेंगे या उसके ऊपर जड़ों के ऊपर उसका जो है छिड़काव कर देंगे, जिससे कि जड़ जो है आपकी अच्छी तरीका से ग्रो करेगी। कम दिनों में आपका जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई इस टाइम पर जो है किसान साथी जो किसान भाई जो अच्छा थोड़ा जो है पैसा लगाना चाहते हैं तो वो जो है प्लास्टिक मल्च के द्वारा लगा सकते हैं, और जो किसान भाई कम पैसों में जो है इसकी खेती करना चाहते हैं जो प्लास्टिक मल्च भी ना लगाएं तब भी जो है इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो इसके के लिए लगभग में 1 से लेकर जो 1.5 मीटर चौड़ा जो हमारे हैरो जैसा ही एक यंत्र होता है किसान साथियों, जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। जैसे हम बरा वगैरह बनाते हैं तो लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में उससे जो हम बेड बनवाएंगे। बेड बनाने के बाद में किसान साथी उसके साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की जो है नाली बनाएंगे। 30 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा किसान साथियों जो किसान भाई ड्रिप सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो वो जो है नाली के ही द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। क्योंकि ड्रिप सिंचाई में आपको जो काला वाला 1 इंच का जो मोटा वाला पाइप होता है उसको लगाने की आवश्यकता पड़ सकती नहीं पड़ेगी, तो वो थोड़ा जो हमको महंगा पड़ सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो है 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बना सकते हैं, तो उससे भी इसकी जो है सिंचाई सफलतापूर्वक की जा सकती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम अच्छी तरीके से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी एरिया में आप लोग लगाना चाहते हैं क्यारी बनाने के बाद में अच्छी तरीके से नालियां भी बना देंगे, और जो है उसके साथ साथ में पानी जो है लगाने की और पानी जो है कभी कभी ज्यादा बारिश होने की वजह से बाहर निकालने के लिए भी उचित नालियां बनाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो है इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर किसान साथियों हमको जो है पौधे से जो पौधे की दूरी होगी जो लगभग में पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग में 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रखनी है, और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के आसपास में हमको जो है रखनी ही रखनी है।
फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से पूरे 1 एकड़ के खेत में रोपाई कर देंगे। और रोपाई करने के बाद में जो आपने 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नालियां बनाई है, और शाम के टाइम पर उन नालियों में हम हल्की मात्रा में पानी भर देंगे, ज्यादा पानी नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में धीरे धीरे हमारे जो पौधे हैं नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगे और खड़े होकर के स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे, उन पे जो है खड़े होकर के चलना प्रारंभ कर देंगे किसान साथियों। फिर उसके बाद में जैसे लगभग में 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में हमको खेत के आसपास में घूम करके ये देखना चाहिए कहीं कहीं पर रोपाई के बाद में हमारे जो पौधे होते हैं डैमेज हो जाते हैं और वहां से हमको जो नुकसान देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमको जो खराब पौधे होंगे उनको निकाल करके बाहर फेंक देंगे और नए पौधे की वहां से पुनः रोपाई कर देंगे। और फिर उसके बाद में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर लगभग में आपको जो है 2-3 सिंचाई कर देना चाहिए। धीरे धीरे जैसे हमारी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर जो है विभिन्न प्रकार के उसमें जो खरपतवार भी निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब किसी भी फसल के लिए एक संकट की घड़ी जब होती है जब उसमें विभिन्न प्रकार के और अथाह खरपतवार हो जाते हैं, क्योंकि तब वहां से हमारी जो फसल है ग्रो करना थोड़ी जो कठिन हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए हमको जो प्रथम एक जो निराई गुड़ाई है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर कर देंगे। जितने भी खरपतवार होंगे अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करके बाद में खेत के बाहर फेंक देंगे। खेत के बाहर फेंकने के बाद में अब जो है किसान साथियों हमको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में किसान साथियों हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 45 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। 25 से लेकर के 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद लेंगे। 10 से लेकर के 15 किलोग्राम हमारी जो डीएपी की खाद ले लेंगे। 8 से लेकर के 10 किलोग्राम यूरिया की खाद लेंगे। सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में किसान साथियों पर पौधे से लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये जो मिश्रण है रख देंगे। रखने के बाद में किसान साथियों समय के अनुसार यदि बारिश नहीं होती है 2 से लेकर के 3 दिन के बीच में, तो किसान साथियों 3 से लेकर के 4 दिन की अवस्था पर हमको जो पुनः उसमें जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब जो ये जो मिश्रण रखने से जो हमको बेनिफिट मिलेगा, हमारा जो पौधा कम दिनों में अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगा, अच्छी उसमें जो ब्रांचें यानी शाखाएं निकलेंगी, फ्लोवरिंग स्टेज होगा, यानी जो फूल आने की जो समय होता है उस समय पर फूल अधिक मात्रा में निकलेंगे। जब फूल अधिक मात्रा में निकलेंगे किसान साथियों तो फल का उत्पादन अच्छा होगा, अधिक होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों हमको जो समय के अनुसार 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे यदि समय के अनुसार बारिश नहीं होती है तब। फिर उसके बाद में किसान साथियों धीरे धीरे हमारी जो फसल है 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर जैसे ही फ्लोवरिंग स्टेज पर आती है तो उस समय पर खेत के आसपास में हमको जब कुछ जो सिक्योरिटी के तार होते हैं वो लगा देंगे, जिससे कि खेत में जो कुछ जंगली जानवर होते हैं वो भी नुकसान करते हैं। जंगली गाय, जंगली सांप और जो है जंगली सुअर, जंगली नील गाय, ये जो है जंगली सियार वगैरह हमारे खेत में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं सब्जियों की खेती में। तो इसीलिए खेत के आसपास में जो हमारे कांटे वाले लोहे के तार आते हैं वो बांस या डंडा लगा करके आसपास में अच्छी तरीके से मजबूती से उसकी जो है बंधाई कर देंगे। बंधाई करने के बाद में किसान साथियों फ्लोवरिंग स्टेज के आसपास में आपको जो कोई भी ज्यादा कीटनाशक दवाओं का जो छिड़काव नहीं करना है और समय के अनुसार अच्छी तरीके से पानी देंगे। खेत की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, खासतौर से सब्जियों की खेती के लिए। और धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर हमारी जो फसल पहुंचेगी तो फल छटना प्रारंभ हो जाएंगे और 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो फल पकना भी प्रारंभ हो जाएंगे। और 70 दिन की अवस्था पर किसान साथियों हमको जो है टमाटर की खेती से प्रथम तुड़ाई मिल भी जाती है यदि आप अच्छी तरीका से खेती करते हैं तब। और उसमें ज्यादा कोई भी जैसे कि पॉइंट होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनको आप जो है निगरानी से अच्छी तरीका से उनको कर लेते हैं तब 70 दिन की अवस्था पर हमको जो है टमाटर की खेती से प्रथम तुड़ाई करने की मिल जाएगी। और आपके गांव से मार्केट की दूरी के हिसाब से आप लोग जो है फलों की तुड़ाई करेंगे। यदि आपके गांव से मार्केट की दूरी अधिक है तब जो है आप जो हाफ स्लप में जो आधे पके हुए फल होंगे उनकी तुड़ाई करेंगे। यदि आपके गांव से नजदीकी मार्केट है तो आप लोग जो है फुल पके हुए फलों की तुड़ाई करेंगे। और फल तोड़ने के बाद में किसान साथियों या तो आप जो क्रेट जो प्लास्टिक का आता है लगभग में 30 से लेकर के उसमें 40 किलोग्राम के आसपास में जो बड़ा वाला क्रेट होता है उसमें बन जाता है, और कुछ छोटे होते हैं 15 से लेकर के 20 किलोग्राम के, तो उसमें जो आप इसकी जो है तुड़ाई करने के बाद में उसको सेविंग करेंगे। सेविंग करने के बाद में आप लोग जो है मार्केट में ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों रोपाई के बाद में आपके जो तैयार होने का जो बीज का समय होगा लगभग में 60 से लेकर के 70 दिन में आपकी जो टमाटर की फसल तैयार हो जाती है। पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो आप लोग अच्छी तरीका से खेती कर लेते हैं तो आपको 1 एकड़ के खेत में 230 से लेकर के 250 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी में भाव की बात करते हैं तो उस समय 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में इसके भाव मिल जाते हैं। तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलती है। उत्पादन अच्छा, मंडी में भाव भी अच्छे
आपकी बेस्ट क्वालिटी ये तैयार हो जाती है तो बेस्ट भाव भी मिल जाते हैं और क्वालिटी के अनुसार ही मार्केट में अच्छे भाव मिलते हैं। यदि आप अच्छी तरीका से इसकी खेती कर लगते हैं मेरे द्वारा बताए हुए पॉइंटों के अनुसार तो आपको जो बेस्ट जो उत्पादन के साथ साथ में बेस्ट क्वालिटी भी मिल जाएगी और बेस्ट क्वालिटी जब जैसे ही मिलती है वैसे ही अच्छा जो है हमको भाव भी मिल जाता है। अब पूरे 1 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती तैयार करने में 25 से लेकर के 30,000 रुपए हमारा खर्चा आता है और उत्पादन अच्छा मिलता है, अच्छे भाव मिलते हैं। तो आप लोग जो इस प्रकार से एक बम्पर कमाई कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने टमाटर की खेती लगा दी है तो वो टमाटर की खेती की अच्छी तरीके से निगरानी करें। जो किसान भाई लगाने की सोच रहे हैं तो खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करने के बाद में 31 अगस्त के आसपास में भी इसकी जो है खेती कर देंगे, रोपाई कर देंगे तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। टमाटर की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी जो है समस्या का 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई हुई टमाटर की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं। तो आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।